Students, in the last video, we saw how to draw direct common tangent, and in this video, we will see how to draw transversal common tangent. The question is same as was in the previous video. In the previous video, we draw for these two circles direct common tangent, and in this video, we will draw transversal common tangent. So let us start. कुछ स्टेप्स जो हैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट के सेम है। सो पहले हम जो सेम स्टेप्स थे उनको रिपीट करते हैं, जैसा कि लास्ट वीडियो में था। अगर हम यहाँ देखें, टू सर्किल्स विद रेडियाई 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 9 सेंटीमीटर। सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। सो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस जो है सेंटर्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 9 सेंटीमीटर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो सर्किल है उनके सेंटर्स में जो डिस्टेंस है 9 सेंटीमीटर, सबसे पहले हम वो 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे। सो सपोज मैंने जो है उस स्केल से दिस इज C1 एंड दिस इज C2, एक 9 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ड्रॉ की। ठीक है, एक लाइन सेगमेंट जिसकी लेंथ है 9 सेंटीमीटर, स्केल से मैंने पहले वो ड्रॉ की। सो एक एंड को मैंने C1 से लिखा और दूसरे एंड को मैंने C2 से लिखा। अब क्या करेंगे, जो C1 एंड है उस पर हम सर्किल बनाएंगे कितना, 4 सेंटीमीटर का। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अगर मैं एक सर्किल ड्रॉ करूँ 4 सेंटीमीटर का, सो वो फोर्स देखिए, इस सर्किल को जो है मैं रेड मार्कर से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमारा सर्किल हुआ कितना, 4 सेंटीमीटर का। दिस इज इनिशियली सर्किल, यानी कि एक तो ये सर्किल और एक हम अभी सर्किल ड्रॉ करेंगे, उन दोनों पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है। सो ये हमारे पास कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस यहाँ तक। जो C2 है उस पर हम ड्रॉ करेंगे कितने का, 3 सेंटीमीटर का। सो ये हमारा ये हुआ C2, और मैं इस C2 सेंटर पे, ठीक है, एज ए लेके हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे यहाँ कंपास पुट करके, और हमारे पास कुछ ये सर्किल बनेगा और ये डिस्टेंस हमारे पास होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, सो ये दो सर्किल हुए, इनको मैंने जो है रेड से डिनोट किया है क्योंकि ये हमारे जो ओरिजिनल इनिशियली जो सर्किल्स हैं वो सर्किल्स हैं, इन पे हमें क्या करनी है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो C1 C2 है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, जो कंपास है उसको C1 पे रखेंगे, उसकी रेडियस जो हाफ से ज़्यादा लेंगे, C1 C2 के बीच में 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, सो इसके हाफ से ज़्यादा लेंगे, और एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। फिर हम C2 सेंटर पे रखेंगे कंपास को, और इन जो आर्क्स हैं इनको इंटरसेक्ट करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। सो कुछ इस टाइप की हमारे पास लाइन होगी, और ये जो लाइन है आपका यहाँ 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगी, और C1 भी उतनी डिस्टेंस पे होगा जितना C2 भी डिस्टेंस पे होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में कंपास को हम यहाँ रखेंगे, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ। ठीक है, यहाँ रखने के बाद चाहे आप उस कंपास में C2 तक की डिस्टेंस ले लो, चाहे C1 तक की डिस्टेंस ले लो, बोथ डिस्टेंस आर सेम। सो मैं यहाँ रख के C2 तक की डिस्टेंस ले लेता हूँ, उसमें फिल कर लेता हूँ, और फिर एक सर्किल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, सो वो जो सर्किल है हमारा डॉटेड सर्किल होगा, क्या होगा, डॉटेड सर्किल, और दैट सर्किल पासेस थ्रू C1 एंड C2, और जो हमारा सर्किल होगा वो कहाँ से पास होगा, C1 और C2 से पास होगा। कहाँ से पास होगा, C1 और C2 से। इतना जो है ये हमने सेम किया था, चाहे इस क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी हो, चाहे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करनी हो, इतना स्टेप्स दोनों के लिए सेम है। अब डिफरेंस स्टार्ट होता है। देखिए, अगर मैं डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करता हूं, किसकी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की, सो उसमें मैंने दोनों सर्किल्स की रेडियस का क्या किया था, माइनस किया था। क्या किया था, माइनस किया था। और जो ट्रांसवर्सल है हमारे पास, कौन सी, ट्रांसवर्सल। ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट में मैं क्या करूंगा, दोनों रेडियस का सम करूंगा। क्या करूंगा, सम। देखिए, डायरेक्ट में हम माइनस करेंगे, ट्रांसवर्सल में हम सम करेंगे। सो सम कीजिए इनका, 4 + 3 = 7। हमारे पास क्या आया था, 7। अच्छा, डायरेक्ट में हमने क्या किया था, माइनस किया था, तो 4 - 3 हमारे पास क्या निकल के आया था, 1।
सो जब 1 निकल के आया था माइनस से, सो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट के लिए हमने जो 1 रेडियस का सर्किल ड्रॉ किया था बड़े वाले सर्किल पे, जिसकी रेडियस बड़ी है, ठीक है, यानी 4 वाले पे। अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसवर्सल के लिए हमने सम किया है और हमारा सम कितना आया है, सम कितना हमारा 7, ठीक है, सम किया है। सो सम करेंगे, सो उस टाइम यानी ट्रांसवर्सल के लिए अब जो सर्किल ड्रॉ होगा वो छोटे वाले सर्किल पे ड्रॉ होगा। कौन से पे, छोटे वाले पे। सो छोटा, इसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर, विच इज स्मॉलर, ये वाला जो है स्मॉलर सर्किल है। सो इसके सेंटर पे हम एक सर्किल ड्रॉ करेंगे, कितने का, 7 रेडियस, 7 सेंटीमीटर रेडियस का। सो कंपास में हम 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेंगे, C2 पे पुट करेंगे। C2 मीन्स जो सर्किल छोटा है, ठीक है, यहां छोटे वाला सर्किल C2 सेंटर का है। सो हम यहां पुट करेंगे और एक 7 सेंटीमीटर की रेडियस कंपास में लेके इन दोनों का जो सम आया है 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस लेके एक सर्किल ड्रॉ करेंगे। सो हमारे पास जो आपका सर्किल है वो कुछ ऐसा सर्किल होगा, ठीक है। जो हमारा सर्किल है वो आपके पास जब आप ड्रॉ करोगे सो कुछ इस तरीके का सर्किल बनेगा, ठीक है, यानी ये वाला हमारा क्या हुआ, बड़े वाला जो सर्किल है ये बना, ठीक है, ये हमारे पास सर्किल निकल के आया। अब क्या करेंगे, देखिए जो लास्ट में जो सर्किल ड्रॉ किया हमने ये वाला, ठीक है, और जो डॉटेड सर्किल है उनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए, ठीक है। सो अगर हम देखें बड़े वाला सर्किल लास्ट में हमने कौन सा ड्रॉ किया है, ये वाला सर्किल, लास्ट में कौन सा सर्किल ड्रॉ किया है, ये वाला, और डॉटेड सर्किल है ये, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट आप देखोगे। सो यहां इंटरसेक्शन पॉइंट है, एक इंटरसेक्शन पॉइंट हमें कहां मिलेगा, इनका नीचे की साइड मिलेगा, ये वाला, ठीक है। 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। सो हमें एक ही इंटरसेक्शन पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। सपोज मैं ये वाला पॉइंट लेता हूं, अब इस पॉइंट को ध्यान से दीजिए, देखिए जो इंटरसेक्शन पॉइंट है डॉटेड सर्किल का, ये डॉटेड सर्किल है इसका, और जो बड़े वाला लास्ट में हमने सर्किल ड्रॉ किया उनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, उसके इंटरसेक्शन पॉइंट को ये बड़े वाला सर्किल जिस सेंटर पे ड्रॉ हुआ है उस सेंटर से हम इसको ज्वाइन करेंगे। सो लास्ट में बड़े वाला जो सर्किल ड्रॉ किया लास्ट में उसका सेंटर है ये वाला C2, अगर उसका सेंटर ये होता तो इससे ज्वाइन करते, लेकिन बड़े वाला जो सर्किल है उसका सेंटर कौन सा है, ये वाला C2। सो हम इस पॉइंट को किससे ज्वाइन करेंगे, इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे किससे, C2 से, स्केल से, स्ट्रेट लाइन हम किससे ज्वाइन करेंगे, C2 से। हाँ, ये वाली लाइन जो है ज्वाइन करने के बाद अब देखिए कि जो लास्ट में हमने जो सर्किल ड्रॉ किया है, ये वाला सर्किल, लास्ट में हमने ये सर्किल ड्रॉ किया है, इस सर्किल को ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है ये कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। सो इस पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे इस C1 के सेंटर। देखिए ये लाइन हमने ड्रॉ कहाँ की है, C2 से। सो इसके एंड पॉइंट को अब हम ज्वाइन करेंगे कहाँ से, C1 से। सो मैं इसको डॉटेड करके, ठीक है, डॉटेड पॉइंट से, और मैं इसको ज्वाइन कर दूंगा, सॉरी, स्ट्रेट लाइन C1 से, ठीक है। अब देख रहे हैं ये वाली जो लाइन है इस पॉइंट को मैंने किससे ज्वाइन किया, C1 से, किससे, C1 से। अब हमें क्या करना है, जो आपका कंपास है उसमें C1 पे उसको रखना है और उसमें ये वाला जो पॉइंट है दिख रहा है आपको, ये जो एंड पॉइंट है इस पॉइंट तक की डिस्टेंस हम कंपास में लेंगे, ठीक है, किसमें, कंपास में। और कंपास को उठाने के बाद उस कंपास को हम यहाँ पुट करेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे पुट करके, और हम देखिए ये पॉइंट इस सर्किल पे है रेड वाले पे, और जो यहाँ रखने के बाद कंपास को देखिए, यहाँ कंपास, ये डिस्टेंस मैंने कंपास में, सपोज ये डिस्टेंस मैंने कंपास में ली, कंपास में लेने के बाद कंपास को मैं यहाँ रखूँगा इस पॉइंट पे, और ये वाला जो आपका सर्किल है सेकंड वाला, इस पे एक आर्क ड्रॉ करूँगा। सो वो आर्क सपोज सब आपके पास यहाँ इस तरीके से इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यहाँ। अब यहाँ जो इंटरसेक्ट करेगा, सो ये वाला जो सर्किल है आपका थोड़ा सा राउंड शेप में होगा ये, सो अगर ये राउंड शेप में होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, राउंड शेप में कुछ ऐसा होगा। अब जो ये वाला जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से, देख रहे हैं आर्क जहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ। वो लाइन आपकी कुछ इस तरीके की होगी, ठीक है, एक्सटेंड करेंगे, सो इस टाइप की लाइन होगी। सो ये वाली जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये लाइन,
और ये लाइन दोनों पैरेलल होनी चाहिए। कैसी होंगी? पैरेलल। एंड ये वाली जो लाइन है, सपोज दिस इज P एंड दिस इज Q, सो ये वाली जो लाइन है PQ, ठीक है, ये आपकी होगी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। देखिए ये वाला जो सर्किल है इस सर्किल से ऊपर से है, ये वाला जो सर्किल है इसके नीचे से है, मींस अपोजिट साइड्स में है दोनों सर्किल के। और ऐसी अगर सिचुएशन है सो लाइन कौन सी होगी? ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। सो इस तरीके से हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। ठीक है, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए डायरेक्ट कॉमन और ट्रांसवर्सल कॉमन में कुछ स्टेप्स सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, सेम है। जैसे सबसे पहले हम दोनों सर्किल्स के सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो ड्रॉ करते हैं। उसके बाद दोनों एंड्स पॉइंट्स पे जो रेडियस गिवन है उस रेडियस से हम दो सर्किल ड्रॉ करते हैं। मैंने इधर वाले पे 4 सेंटीमीटर का, इधर पे 3 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया। आप फ्री हो, आप इधर 3 का कर लो, आप या इधर 4 का कर लो, फ्री हो। ठीक है, सो दो सर्किल्स ड्रॉ करने के बाद जो C1 C2 डिस्टेंस है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट C1 C2 को इंटरसेक्ट करता है वहां कंपास रख के, चाहे आप C1 की डिस्टेंस ले लो उसमें, चाहे रेडियस है जो C2 की डिस्टेंस ले लो, और एक सर्किल, डॉटेड सर्किल, ध्यान रखिए डॉटेड सर्किल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब यहां तक के स्टेप्स दोनों में सेम है। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो चाहे ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। अब अगर आप डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो तो दोनों सर्किल्स की रेडियस का माइनस कैलकुलेट करेंगे, R1 माइनस R2, और जो सर्किल आएगा वो आप जो है बड़े वाले सर्किल के सेंटर पे बनाएंगे। ये वाला बड़ा मींस जो हमने डॉटेड बनाया वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो इनिशियली दो सर्किल्स थे उनमें से छोटा कौन सा है और बड़ा कौन सा है उसमें। सो जो बड़ा सर्किल है उस पर हम R1 माइनस R2 का बनाएंगे अगर हम डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो। लेकिन अगर हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो रेडियस का सम करेंगे R1 प्लस R2 और उसको जो है छोटे वाले सर्किल के सेंटर पे बनाएंगे। ठीक है, इतना। उसके बाद हम ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, उसको दूसरे सेंटर से ज्वाइन करेंगे, कंपास में डिस्टेंस लेंगे, जहां इंटरसेक्ट हो रहा है वहां रख के और आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं।